हेलो दोस्तों, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद सर। यहां पर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशनल वीडियो। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो एक सनसनीखेज टॉपिक है। इमरान खान पाकिस्तान के जो भूतपूर्व बोल दें प्रधानमंत्री थे, उनको संसद ने बर्खास्त कर दिया है। ये मामला क्या है और ये क्यों किया गया है, इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशनल वीडियो के लिए। आइए चलते हैं। जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, इमरान खान पाकिस्तान की संसद से निकाले गए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ा वाकया है कि उनको संसद से ही निकाल दिया गया है, आयोग घोषित कर दिए गए हैं। चलिए कुछ न्यूज देख लेते हैं पहले हम लोग। इमरान खान डिस्क्वालिफाइड, इंडियन एक्सप्रेस में है, इमरान खान डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम पार्लियामेंट, व्हाट जस्ट हैपेंड इन पाकिस्तान। यानी क्या हुआ है पाकिस्तान में जिससे इनको संसद से निकाल दिया गया है। और न्यूज देखिए, ये पाकिस्तान अल जजीरा, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालिफाइज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। मिंट की न्यूज, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालिफाइज एक्स पीएम इमरान खान फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। आगे हम लोग इसके समझते हैं कि ये कहानी क्या थी। पहले ये समझ लेते हैं कि इमरान खान ने, क्या है ये कहानी। पाकिस्तान के 70 साल के पूर्व पीएम इमरान खान 5 साल के लिए सार्वजनिक पद पर बने रहने के लिए अयोग्य। ये इनके साथ हुआ है, जो कांड हुआ है वो ये है कि पार्लियामेंट ने इनको 70 साल के साहब हैं, 5 साल के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। अब यानी 75 साल तक ये किसी पद पर, सार्वजनिक पद पर रह नहीं पाएंगे। ऊपर से इनके ऊपर एक कलंक लग गया है। किस वजह से ये ऐसा किया गया है वो वजह हम देखने वाले हैं। तो इनका राजनीतिक भविष्य इस समय खतरे में है, और कहीं ऐसा ना हो कि इन पे कुछ और पाबंदियां लगा के इनको जेल भेज दें अभी, क्योंकि वो भी चर्चा बड़ी गर्म है कि वहां की, और ऐसा क्यों हो रहा है इसका भी एंगल आपको दिखाई पड़ेगा कि क्यों ऐसा किया गया, वजह क्या थी और रणनीति क्या थी, इमरान खान क्या सोच रहे थे और क्या हो गया उनके साथ। ईसीपी के साथ दायर मामला संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत उनकी अयोग्यता की मांग करता है। ये वहां इलेक्शन कमीशन है, इस ईसीपी की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो किसी के सच्चे नहीं होने पर अयोग्यता का सुझाव देता है। सच्चाई का मुद्दा है, भी देखेंगे आप। क्रिकेटर से राजनेता बने जो 2018 में सत्ता में आए, संसद में अविश्वास प्रस्ताव में बाहर होने वाले एकमात्र पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हो गए, एकमात्र। और मामला देखेंगे तो हैरत अंगेज मामला समझ में आएगा। क्या है इसका, देखिए बैकग्राउंड ये मैं पहले बता दूं जिससे आप कनेक्ट हो सकें और समझ सकें ये मुद्दा क्या रहा। 16 अक्टूबर को नेशनल असेंबली में 8 सीटों, अब ये हुआ क्या था कि वहां पर जो उपचुनाव हुए थे, वहां पर 8 सीटों पर चुनाव हुए और इमरान खान की जो पार्टी है वो विजयी घोषित हुई। अब जो यहां अभी के प्रधानमंत्री हैं और इनकी इलेक्शन लड़ी है और इनकी पार्टी जीत गई, तो ये कह रहे थे ये कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर अभी हैं उनको अमेरिका ने बैक कर रखा है, रबर स्टैंप बना रखा है। असली में जनता हमको चाहती है, ये इलेक्शन इसलिए प्रूफ कर रहा है हमें जिताकर, हम इलेक्शन में जीते हैं तो जनता हमारे साथ है, तो ये फिर से यहां पर इलेक्शन होने चाहिए। और वो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनको ये कह रहे थे कि ये जबरदस्ती अमेरिका ने इनको बैक कर रखा है, इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। यही मामला यहां पे लिखा है। देखिए, जो इमरान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई जो पार्टी थी ने शानदार जीत हासिल की। 8 में से 6 नेशनल असेंबली और 2 पंजाब विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर गए। अब इनका यही कहना था कि परिणाम एक स्पष्ट संकेत थे कि इमरान का लोकप्रिय समर्थन आधार बेहद मजबूत है और उनके आरोपों को बल मिला। मतलब ये आरोप वो लगा ही रहे थे कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर अभी हैं वो अमेरिका के सपोर्ट से, अमेरिका चाहता है इसलिए प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। और जब यहाँ पे इलेक्शन जीत गए तो इस बात के स्पष्ट संकेत मिले, या इस बात को बल मिल गया कि वो सही कह रहे हैं। और देखिए, शहबाज शरीफ सरकार नाजायज, ये जो प्राइम मिनिस्टर अभी हैं शहबाज शरीफ, सरकार नाजायज और आयतित है। आयतित मतलब वही जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, जिसका अर्थ यह है कि यह केवल इसलिए सत्ता में थी क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका उसे चाहता है, यानी अमेरिका उसे चाहता है, इसलिए यह सत्ता में बनी हुई है सरकार।
इमरान तत्काल चुनाव कराने की मांग करते रहे हैं। उनकी लोकप्रियता बरकरार है, लोकप्रिय है काफी वो, जैसा कि उपचुनाव के नतीजों से दिखाया गया है। अब यहां पर इनका ये जो पॉलिटिकल इनका जो पॉइंट था कि भैया हम सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और जो सरकार है वो ठीक नहीं है। अब जो सरकार में प्राइम मिनिस्टर साहब थे या जो भी वाकया था उसका पलटवार देखिए क्या हो गया। अब लेकिन इमरान ने संसद से हटने नहीं, इमरान को संसद से हटाने के लिए क्या हुआ, तो यहां पर यह हेडिंग थोड़ी डिस्टर्ब है। इमरान खान संसद से हटाने के लिए क्या हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान को प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्राध्यक्षों या अन्य गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त विभिन्न उपहारों को बेचकर पैसा बनाने का दोषी पाया है। ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज है, यह पाकिस्तान में एक बड़ी कहानी रही है और इसे तोशा खाना कांड बोलते हैं। वहां पर क्या है कि जो आप प्राइम मिनिस्टर हैं या किसी उच्च पद पर हैं, तो जो गिफ्ट आपको मिलते हैं वो गिफ्ट आपके अपने नहीं होते, आपको वो तोशखाना एक विभाग है वहां पर समझ लीजिए जमा करा देने होते हैं। वो देश की उनकी संपत्ति हो जाती है, वो आपके अपने नहीं होते। और यहां क्या बोला कि इमरान खान प्रधानमंत्री रहते हुए विभिन्न उपहारों को बेचकर पैसा ले लिया। मतलब उपहार मिले, अपना समझाओ, बेच लिया। और देखिए तगड़ा मसला क्या है, क्या इन्होंने बोला, तोशखाना क्या है जो इसकी बात कर रहे हैं कि भाई तोशखाना में इनको कोई गिफ्ट मिला, प्राइम मिनिस्टर रहते हुए किसी प्रधानमंत्री ने गिफ्ट किया, किसी देश ने गिफ्ट किया, तो वो गिफ्ट अपना नहीं है, वो तोशखाना जो विभाग बना है वहां जमा करना होता है। और ये 1974 में पाकिस्तान में बना था। तो तोशखाना क्या है और घोटाला क्या है। तोशखाना एक ऐसा विभाग है जिसे 1974 में देश के नेताओं और अन्य उच्च पाकिस्तानी अधिकारियों, सांसदों आदि को राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा दिए गए सभी मूल्यवान और महंगे उपहारों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अन्य देशों के राज्य या सरकार के प्रमुखों और अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सभी उच्च पाकिस्तानी अधिकारी जिन पर तोशखाना नियम लागू होते हैं उनसे प्राप्त होने वाले सभी उपहार आदि की रिपोर्ट करने, यानी उनको जो उपहार मिले वो तोशखाना वाले विभाग को रिपोर्ट करें कि हमको ये उपहार मिला है, और वो उपहार संरक्षित वहां पे कर दिया जाए, तोशखाना विभाग को दे दिया जाए। हालांकि 2018 में सत्ता में आई इमरान की सरकार ने इन नियमों का पालन नहीं किया। इनका ये कहना है कि जो 2018 में सरकार आई इमरान खान की, उन्होंने ये तोशखाना वाले नियम को फॉलो नहीं किया। उसने तर्क दिया कि ऐसा करने से अन्य देशों के साथ पाकिस्तान के संबंध खतरे में आ जाएंगे। उनका कहना था कि अन्य देश के साथ जो संबंध हमारे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। और भी देखिए बड़ी मजेदार बातें, अगस्त में इमरान को सत्ता से हटाए जाने के कुछ महीनों बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ सांसदों ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ के पास एक संदर्भ दायर किया। उन्होंने मतलब उनकी कंप्लेंट की गई जब उनकी जो गवर्नमेंट हट गई, भाई जो पावर में होता है तो कुछ होने नहीं देता है, जब वो हट गए तो वहां की भाई नेतागिरी तो हर जगह हो रही है, तो वहां पर लोगों ने शिकायत की कि तोशखाना वाला जो नियम है उसका पालन नहीं किया गया है, तो आप एक्शन लीजिए, जांच कीजिए। आरोप लगाया गया कि इमरान तोशखाना उपहारों के विवरण के साथ देखिए साथ साथ विवरण साझा करने में विफल रहे हैं। यानी उनको जो गिफ्ट मिले वो तोशखाना जो विभाग था उसको बताया नहीं, उसके विवरण कायदे से नहीं दिए हैं। वह पैसा जो उन उपहारों को बेचकर कमाया गया था, साथ में उन उपहारों को बेच भी दिया, उससे पैसा भी कमा लिया। यह भी इंटरेस्टिंग बात है। स्पीकर ने संदर्भ को पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त, अब जिनको स्पीकर को दिया गया था, उन्होंने वहां के इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी सिकंदर सुल्तान राजा को भेज दिया। तो पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त ये सिकंदर सुल्तान राजा के सामने ये गया और उसके बाद जो डिसीजन है वो आपके सामने है। अब देखिए क्या वाकया हुआ यहां पर। 8 सितंबर को इमरान ने ईसीपी के एक नोटिस का जवाब दिया, मतलब उनको जो नोटिस सर्व किया इलेक्शन कमीशन ने उसका वो जवाब देते हैं। कौन? इमरान खान। और देखिए क्या जवाब देते हैं, जिसमें स्वीकार किया, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए मिले 4 उपहारों को बेच दिया था। अब ये भी देखिए एक अलग ही कहानी है। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हमें उपहार मिले, हमने बेच खाए। अब कुछ भी, मतलब बड़े लोग हैं, बड़ी बातें। इन उपहारों जिनमें से कुछ कई वस्तुओं से बने थे
ग्रैफ और रोलेक्स कलाई घड़ी, जिसमें रोलेक्स की कलाई घड़ी थी, कफलिंग की एक जोड़ी थी, एक महंगी कलम थी, अंगूठी थी। ये उनको मिली और उन्होंने उसको बेच दिया। ये भी कमाल है, बेचने से बाकी देशों को कोई परेशानी नहीं, ऐसा समझ रहे हैं। इमरान ने ईसीपी को बताया कि ये तोहफे सरकारी खजाने से 2.15 करोड़ में खरीदे थे, और यहां पर 58 करोड़ के आसपास की फिगर है, और 58 करोड़ रुपए में बेचे थे। यानी खरीदे, देखिए तोशखाना से जो खरीदा भी बहुत कम में खरीदा और बेचा उसे बम्पर प्राइस पे बाहर 58 करोड़ तक बेच दिया। अब ये क्या बोलते हैं, देखिए इमरान खान इस वाक्य पे क्या डायलॉग है इनका, मैं दिखाता हूं आपको कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा ये जो मेरा तोहफा है ये मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूं करूं। तो ये इन्होंने डायलॉग मार दिया यहां पर। अब देखिए इमरान खान गिफ्ट ही सोल्ड, व्हाट इज द प्रॉब्लम। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि मेरे गिफ्ट थे मैंने बेच दिए, दिक्कत कहां है। फॉर्मर पाकिस्तान मिनिस्टर ऑन तोशखाना केस, इनका अलग ही रुख था कि भाई मेरे को गिफ्ट मिले, मेरे गिफ्ट है, मैं बेचूं या जो चाहूं वो करूं। ये इनका एक हिसाब किताब था, और ये डायलॉग इन्होंने मारा। देखिए मेरा तोहफा मेरी मर्जी, इमरान खान, भाई मेरा तोहफा मिला मेरी मर्जी, ये अलग ही इनकी कहानी चल रही है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर क्या किया, ने पाया था कि इमरान ने जानबूझकर चुनाव अधिनियम 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था, और वर्ष 2020-21 के लिए उनके द्वारा दायर संपत्ति देनदारियों के बयान में आयोग के समक्ष गलत बयान और गलत घोषणा की गई। यानी उसके साथ साथ उन्होंने ये भी पाया कि ये गलत घोषणा कर रहे हैं, अपनी संपत्तियों के बारे में सही जानकारी नहीं दी है 2020-21 में। अब देखिए ये पूरा इमरान खान का क्या कहना था कि भाई मैं सत्ता में नहीं हूं, और ये जो सत्ता में बने लोग हैं ये इनको जनता नहीं चाहती, तो ये जो एक्शन मेरे खिलाफ हुआ है ये राजनीतिक है, जानबूझकर कमी ढूंढ के फंसाया जा रहा मामला। लेकिन इस मामले में इस बात समझ लीजिए कि इमरान खान ने ये बात एक्सेप्ट की है कि हाँ भाई मुझे गिफ्ट मिले और मैंने बेचे। तो अब यही कांड था जो आप समझ गए होंगे पूरी तौर पर। ये जब नेतागिरी होती है या राजनीतिकरण भयानक टाइप से चलता है, तो उसमें इमरान खान कह रहे थे कि ये जो सरकार यहां बनी हुई है ये लोकप्रिय सरकार नहीं है, जनता नहीं चाहती, अमेरिका चाहता है इसलिए बने हुए हैं, और ये जो सरकार अमेरिका बैक्ड है उनके हिसाब से उसने पलटवार उन्हीं पे कर दिया है, और उनको 5 साल के लिए, 70 साल के हैं, 5 साल के लिए सार्वजनिक पद पर रहने के लिए आयोग घोषित कर दिया है। अब 70 से 75 साल के जब होंगे, ईश्वर करे लंबी आयु मिले उनकी, 75 साल तक कोई पद नहीं मिलेगा, और जिस वजह से नहीं मिलेगा वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई हमें उपहार मिले थे मैंने बेच दिए। इस कलंक को कितना पाकिस्तानी जनता पचाती है थोड़ा सा अजीब लगता है, ये समय बताएगा। तो इमरान खान का जो भविष्य है खतरे में है। ये इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, उम्मीद करते हैं इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।